नमस्ते प्रिय साधक। आज हम आत्मा और परमात्मा के बीच गहरे संबंध का पता लगाने के लिए एक यात्रा शुरू करते हैं। अस्तित्व का एक संगीत जो जीवन के भव्य नाटक का संचालन करता है। यह अन्वेषण केवल एक बौद्धिक अभ्यास नहीं है, बल्कि हमारे वास्तविक स्वरूप और ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने की दिशा में एक तीर्थ यात्रा है। हम अक्सर आत्मा और परमात्मा को अलग अलग संस्थाओं के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तव में वे जटिल रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक दूसरे को प्रभावित और आकार देता है। जिस प्रकार एक संगीतकार एक राग बनाने के लिए अलग अलग स्वरों का सामंजस्य बिठाता है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा का इंटरप्ले हमारे जीवन का संगीत बनाता है। आइए इस समझ में गहराई से उतरें और अपने भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करें। एक भव्य ऑर्केस्ट्रा की कल्पना कीजिए, जिसमें कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रत्येक अपनी भूमिका निभा रहा है। फिर भी कंडक्टर के बिना संगीत अराजक होगा, जिसमें हार्मनी और डायरेक्शन की कमी होगी। इसी तरह हमारा शरीर अपनी जटिल प्रणालियों और कार्यों के साथ एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है। आत्मा ज्योतर रहती है, मौन संचालक है, जो हमारे अस्तित्व के संगीत का मार्गदर्शन और निर्देशन करती है। आत्मा हमारी चेतना का स्रोत है, हमारा वास्तविक स्व जो भौतिक और मानसिक क्षेत्रों से परे है। यह ईश्वर की शाश्वत चिंगारी है, जो हम में से प्रत्येक के भीतर निवास करती है, समय बीतने और जीवन के अनुभवों से अछूती है। जिस प्रकार कंडक्टर की दृष्टि ऑर्केस्ट्रा के प्रदर्शन को आकार देती है, उसी प्रकार हमारी आत्मा का अंतर्निहित ज्ञान हमारे कार्यों और अनुभवों का मार्गदर्शन करता है, जिससे हमें अपनी उच्चतम क्षमता की ओर ले जाया जाता है। इस आंतरिक कंडक्टर को पहचानना उद्देश्य और संतुष्टि के जीवन जीने की दिशा में पहला कदम है। मन एक विशाल और जटिल परिदृश्य लगातार गति में है, विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का एक मंथन समुद्र। रचना और नवीनता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण होते हुए भी मन अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो अशांति और पीड़ा का स्रोत बन सकता है। अहंकार की अतृप्त भूख से प्रेरित होकर मन बाहरी दुनिया में निरंतर तृप्ति चाहता है, सुख, संपत्ति और मान्यता की लालसा रखता है। यह इच्छाओं के जटिल जाल बुनता है, हर एक खुशी का वादा करता है, लेकिन अंततः हमें और अधिक के लिए तरसता छोड़ देता है। एक बंदर की तरह जो एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूलता है, मन एक इच्छा से दूसरी इच्छा पर कूदता है, कभी भी सच्ची संतुष्टि नहीं पाता है। इस बेचैन मन की प्रकृति को समझने में ही हम इसकी पकड़ से मुक्त होना शुरू कर सकते हैं और स्थायी शांति पा सकते हैं। मन अपनी प्रेरक फुसफुसाहट के साथ शरीर और आत्मा दोनों पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालता है। यह हमें अस्वस्थ आदतों की ओर ले जा सकता है, नकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा दे सकता है और हमारे निर्णय को धुंधला कर सकता है। मन की कल्पना एक सारथी के रूप में करें, जो शरीर और आत्मा दोनों की लगाम पकड़े हुए है, जिसका प्रतिनिधित्व दो शक्तिशाली घोड़ों द्वारा किया जाता है। यदि सारथी नियंत्रण खो देता है तो घोड़े अलग अलग दिशाओं में खींचेंगे, जिससे अराजकता और असंतुलन पैदा होगा। इसी तरह जब मन इच्छाओं और भय से ग्रस्त होता है तो यह हमारे कार्यों और हमारी आत्मा के मार्गदर्शन के बीच एक डिस्कनेक्ट पैदा करता है। यह आंतरिक संघर्ष तनाव, चिंता और असंतोष की भावना के रूप में प्रकट होता है। अपने विचारों और भावनाओं में महारत हासिल करने के महत्व को समझने के लिए मन के प्रभाव को पहचानना महत्वपूर्ण है। तभी हम शरीर, मन और आत्मा का सामंजस्य बिठा सकते हैं और आंतरिक शांति बहाल कर सकते हैं। भाग 5, मन पर विजय, परमात्मा का पुल। इस आंतरिक संघर्ष को समाप्त करने की कुंजी मन पर विजय पाने में निहित है। इसे दबाकर नहीं, बल्कि इसके कामकाज के बारे में जागरूक होकर और सचेत रूप से अपने विचारों को चुनकर। यह महारत भावनाहीन या इच्छा रहित बनने के बारे में नहीं है,
बल्कि मन की अपार शक्ति को हमारे उच्च उद्देश्य की ओर निर्देशित करने के बारे में है। जिस प्रकार एक कुशल माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, लाभकारी पौधों का पोषण करता है और खरपतवारों को हटाता है, उसी प्रकार हमें सकारात्मक जीवन की पुष्टि करने वाले विचारों और भावनाओं को विकसित करना सीखना चाहिए, जबकि नकारात्मकता और सीमित विश्वासों को छोड़ देना चाहिए। आत्म जागरूकता और सचेत पसंद की यह प्रक्रिया हमें मन और आत्मा के बीच की खाई को पाटने, हमारे कार्यों को हमारे आंतरिक ज्ञान के साथ संरेखित करने की अनुमति देती है। इस संरेखण के माध्यम से ही हम शांति, आनंद और संतोष के वास्तविक अर्थ का अनुभव करना शुरू करते हैं। भाग 6। आत्मा की संतुष्टि बनाम मन का लालच। मन खुशी की तलाश में अक्सर क्षणिक सुख को सच्ची संतोष समझ लेता है। यह बाहरी उपलब्धियों, संपत्ति और रिश्तों पर अपनी नजरें जमाता है, यह मानते हुए कि खुशी उनकी प्राप्ति में निहित है। हालांकि आत्मा पहचानती है कि सच्ची खुशी भीतर से आती है। यह वर्तमान क्षण में, जीवन के साधारण आनंद में और स्वयं से बड़ी किसी चीज के संबंध में संतोष पाता है। खेल में लीन एक बच्चे की कल्पना कीजिए, पूरी तरह से पल में मौजूद, उनका दिल खुशी से भरा हुआ है। अस्तित्व की यह प्राकृतिक अवस्था आत्मा की अंतर्निहित संतुष्टि का प्रतिबिंब है, जो मन की अंतहीन इच्छाओं से मुक्त है। जब हम मन की निरंतर बकबक को शांत करना सीखते हैं और आत्मा के ज्ञान का दोहन करते हैं, तब हम अपने भीतर सच्ची खुशी के स्रोत की खोज करते हैं। भाग 7। परमात्मा के साथ मिलन, आत्म खोज की यात्रा। परमात्मा के साथ एक होने की यात्रा सभी सृष्टि का स्रोत, अंततः आत्म खोज की यात्रा है। यह अपने भीतर दिव्य चिंगारी को पहचानने और सभी प्राणियों के साथ हमारी इंटरकनेक्टेडनेस को महसूस करने के बारे में है। जिस प्रकार पानी की एक बूंद समुद्र में सीमलेसली विलीन हो जाती है, अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देती है, फिर भी किसी विशाल और शानदार चीज का हिस्सा बन जाती है, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा के साथ एक होने के लिए तरसती है। यह मिलन प्राप्त करने का कोई दूर का लक्ष्य नहीं है, बल्कि यहीं और अभी महसूस किया जाने वाला अस्तित्व की स्थिति है। यह उस दिव्य सार को पहचानने के बारे में है जो सभी सृष्टि में व्याप्त है और उस सत्य के साथ संरेखण में रहता है। मन को स्थिर करके हम आत्मा के प्रकाश के लिए जगह बनाते हैं, जिससे हमारा मार्ग प्रकाशित होता है और हमें इस अंतिम मिलन की ओर ले जाया जाता है। भाग 8। ध्यान, आंतरिक शांति का मार्ग। ध्यान अपने सार में मन को सचेत रूप से शांत करने का अभ्यास है, जिससे हमें अपने भीतर रहने वाली शांति और ज्ञान तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। यह अंदर की ओर एक यात्रा है, हमारे मूल में क्वाइटनेस की ओर वापसी है। एक ऐसी झील की कल्पना कीजिए जिसकी सतह लहरों और तरंगों से अशांत है, इसकी गहराई की स्पष्टता को अस्पष्ट कर रही है। ध्यान उस कोमल हवा की तरह है जो सतह को शांत करती है, झील की प्राचीन गहराई को प्रकट करती है। नियमित ध्यान के माध्यम से हम आंतरिक शांति और स्पष्टता की भावना पैदा करते हैं, जिससे हमें उनके द्वारा बहे बिना मन की गतिविधियों का निरीक्षण करने की अनुमति मिलती है। हम अपने विचारों और भावनाओं से अलग होना सीखते हैं, उन्हें स्वयं के परिभाषित पहलुओं के बजाय गुजरती घटनाओं के रूप में पहचानते हैं। माइंडफुलनेस का यह अभ्यास हमें आत्मा के ज्ञान द्वारा निर्देशित सचेत विकल्प बनाने का अधिकार देता है, जिससे हमें उद्देश्य, संतोष और अंततः परमात्मा के साथ मिलन के जीवन की ओर ले जाया जाता है।